अस्सलाम दोस्तों, सेड भी मदफकर में कुछ आमदद। हम ख्यालों को शटअप कॉल। इमरान खान के वकील काजी की तारीफ पर मजबूर हो गए। ना सिर्फ ये कि वो तारीफ पर मजबूर हुए, बल्कि उन्होंने इस बात का इतराफ भी कर लिया कि इंसाफ होगा, सरेआम होगा और इस इंसाफ के ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। काजी साहब की अदालत से किसी को बुग़्ज़ और अनाद का शायबा तक नहीं होगा। ये कौन कह रहा है? इमरान खान साहब कह रहे हैं। कौन इमरान खान साहब कह रहे हैं? ये वही इमरान खान है जिन्होंने काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेजा था। ना सिर्फ भेजा था, बल्कि काजी साहब को सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकालने के लिए हर एक कोशिश की गई थी। इसके बावजूद भी अगर काजी साहब के इंसाफ के ऊपर इमरान खान साहब और उनके वकील एतमाद का इजहार कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सवाल ये है जनाब कि ऐसा क्यों हुआ कि इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम ओपनली सरेआम सोशल मीडिया पर भी और नेशनल मीडिया पर भी काजी साहब की तारीफ करने पर मजबूर हो गए। सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऐसे कौन से इकदाम हैं जिनकी वजह से हम ख्याली दफन होते हुए नजर भी आ रही है और हम ख्यालों को शटअप कॉल भी दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट पर आपके साथ जरा तफसील के साथ गुफ्तगू करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ही एक और खबर का तज़किरा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस खबर ने तो बहुत ही ज्यादा चौंका के रख दिया। वो एक मिसाल मशहूर है ना जी, वो क्या कहते हैं कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर एक ऐसी पिटीशन दायर की गई है जो बहुत ही ज्यादा हैरानकुन है। क्योंकि इस पिटीशनर का जिस मामले के अंदर इंटरफेरेंस करने की कोशिश की गई है, इस पिटीशनर का उसके साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नजर ही नहीं आ रहा और ना ही ये इस हवाले से कोई फरीक है। अगर किसी सूबे की गवर्नमेंट और इस सूबे की गवर्नमेंट में मौजूद निगरान सेटअप और निगरान सेटअप का हेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करे और इस मामले पर रुजू करे जिससे उसके सूबे का बराह रास्त कोई ताल्लुक ना हो, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है। मामला है फौजी अदालतों का, और फौजी अदालतों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से करार दिया गया है काला दम। और इस काला दम फैसले के हवाले से बहुत ज्यादा एतराजात सामने आ रहे हैं और ये बात कही जा रही है कि जनाब 9 मई एक ऐसा वाकया है, एक ऐसा इवेंट है जिसको किसी भी तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और फौजी ट्रायल के हवाले से या फौजी ट्रायल को काला दम करार देने से इस बात को तकवीयत मिलेगी कि मुस्तकबिल में ही खुदा न खास्ता इस तरह के कुछ और वाकयात वकूअ पज़ीर हो सकते हैं। लिहाजा एक मरतबा इस तरह के प्रेसिडेंट्स को सेट कर देना चाहिए कि दोबारा किसी को 9 मई जैसे वाकयात को या पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला आवर होने की जुर्रत ना हो सके। अब ये जो फैसला है यकीनी तौर पर यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर रिव्यू करने या इसके खिलाफ अपील सुनने के लिए मजाज भी है। वजारत दिफा ने ऑलरेडी इस मामले को चैलेंज किया है। वजारत दिफा ने इस बात का मौक़िफ़ भी इख्तियार किया है कि जनाब इस मामले को आपको एक मरतबा फिर ज़रा ठंडे दिमाग से और जो हकीकी सूरत हाल है इसको मद्देनजर रख कर गौर करना चाहिए। लेकिन सिंध गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के इस वक्त के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जनाब जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब, वो जो है ना तू कौन मैं खाम खा वाली सिचुएशन की अमली तफसीर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ नजर आ रहे हैं बल्कि सिंध गवर्नमेंट ने यानी निगरान हुकूमत ने अपने चीफ सेक्रेटरी सिंध के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक दरखास्त को जमा कराया है और इस पिटीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस बात की इस्तदा की गई है कि जनाब आप फौजी अदालतों के हवाले से अपने फैसले पर नजर सानी करें। और ये एक चौंका देने वाली बल्कि हैरान कुन किस्म की डेवलपमेंट है कि सूबाई हुकूमत किस चक्कर के अंदर सामने आएगी। और सूबाई हुकूमत भी सिंध की, और सिंध के अंदर ऐसी सूबाई हुकूमत है जिसके सरबराह का तकर्रुर उसकी जो हुकूमत की जो साबिक कायदे अवान है उसकी तरफ से यानी मुराद अली शाह साहब की तरफ से किया गया हो। और मुराद अली शाह साहब का ताल्लुक किस जमात से है? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले को लेकर मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट दोनों पर हमला आवर होती हुई नजर आ रही है। और उसकी तरफ से अपॉइंट करता चीफ मिनिस्टर जो है केयर टेकर ही सही, लेकिन वो दरख्वास्त उठा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रहा है और ये कह रहा है कि जनाब फौजी अदालतों को बहाल किया जाए।
क्या कहानी है, यही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पहलू है। देखा जाए तो सिंध का इस वक्त कोई ऐसा मामला नहीं है फौजी अदालतों के हवाले से जिसको एड्रेस करना या जिसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट का इतराज उठाना बनता है। कोई ऐसा मुलजम इस वक्त पाकिस्तानी फौज के पास मौजूद नहीं है जिसका फौजी ट्रायल हो रहा हो और उसका ताल्लुक सिंध से हो, क्योंकि सिंध के अंदर इतना ज्यादा मैसिवली कोई चीज हुई नहीं थी और जो लोग हुए थे उनको ना सिर्फ उठा भी लिया गया बल्कि उनके खिलाफ जो वहां की मुतल्लिका अदालतें हैं उसको वहां पर उनको सजा भी दी गई। और ये जो तमाम लोग हैं जो कराची के अंदर मुख्तलिफ वाकयात के अंदर मुलव्वस पाए गए थे, इनमें से किसी ने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक नहीं किया था। ये तमाम के तमाम जो लोग थे वहां पर सिविलियन जो इमलाक थी उनको नुकसान पहुंचाने के मुर्तकब करार पाए थे, लिहाजा उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं और उन इल्ज़ामात की तहकीकात है और उन इल्ज़ामात का ट्रायल सिविलियन अदालतों में हो रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दो ऐसे सूबे हैं जहां पर न सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया गया था बल्कि वहां पर एक बाज़ाब्ता और सोचे समझे मंसूबे के तहत फौज और फौज से वाबस्ता जो दीगर इमारात और इमलाक हैं और ख़ासतौर पर शुहदा की यादगारें हैं उनको निशाना बनाया गया था एक सोचे समझे मंसूबे के तहत। लिहाजा खुद उनके मुताबिक ये सिविलियन डोमेन में नहीं आता बल्कि ये मिलिट्री डोमेन में आता है। लेकिन सिंध की निगरान हुकूमत ने ना सिर्फ इसके ऊपर अपील दायर कर दी है बल्कि इस अपील के फैसले तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा भी की गई है। सिंध की निगरान गवर्नमेंट ने अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस मुल्ज़मान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। दरख्वास्त में यह मुतालबा भी किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से मुतल्लिक फैसला सुनाते हुए कानून और हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया गया। और इसी अपील में ये बात भी कही गई है और इस बात का मुतालबा भी किया गया है कि ये जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की उन दफ़ात को भी बहाल किया जाए जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में काला दम करार दिया। और ये इस पूरी की पूरी अपील का बहुत ही अहम नुक्ता है, क्योंकि अगर वो तमाम सेक्शंस जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में काला दम करार दिया था या उनके ऊपर कार्रवाई से रोका था, अगर वो बहाल हो जाती हैं तो फौजी अदालतें तो ना बहाल होंगी ही होंगी बल्कि इन फौजी अदालतों से मिलने वाली सजाएं भी उस लेवल पर चली जाएंगी जहां से बच निकलना बहुत ज़्यादा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इन दफ़ात की बहाली से सजाए मौत और उम्र कैद का ऑप्शन भी खुल के सामने आ जाएगा। ना सिर्फ वो खुल के सामने आएगा बल्कि जो हैंडलर्स हैं या वो लोग जो मास्टरमाइंड्स हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का ऑप्शन भी दस्तयाब हो जाएगा। और यही इस दरख्वास्त का सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है। अब ये दरख्वास्त तो मकबूल बाकर साहब की तरफ से आ गई है, अब इस दरख्वास्त को इंटरटेन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अपनी डोमेन है। अलबत्ता वजारत दिफा ने भी और ये आप कमाल देखें, ये जो है जरदारी साहब की तरफ से अपॉइंट करदा निगरान गवर्नमेंट का और वजारत दिफा का, इन दोनों की जो अपीलें हैं ये इस तरह लग रही हैं कि जैसे एक ही कंप्यूटर से प्रिंट हो गई हैं, क्योंकि जो नकाद हैं इन दोनों दरखास्तों के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा मुमासलत रखते हैं। इन दरखास्तों में जिसका सिंध गवर्नमेंट में कही गई है उसके अंदर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की दफ़ात को बहाल करने की इस्तदा की गई है, जबकि ये जो दरखास्तें वजारत दिफा की तरफ से जारी की गई हैं और वजारत दिफा की तरफ से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है, वहाँ पर भी ये जो आर्मी एक्ट की काला दम करार दी गई शिक है सेक्शन 59 क्लास 4 उसको भी बहाल रखने का जो है इस्तदा की गई है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से जनाब मकबूल बाकर साहब की दरख्वास्त में स्टे ऑर्डर की अप्लाई किया गया है, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के हुक्म इम्तना को काला दम करार देते हुए कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त देने की भी इस्तदा की गई है। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों दरखास्तें जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं ये इनके अंदर काफ़ी हद तक मुमासलत पाई जाती है। और इसका मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आसिफ जरदारी साहब की तरफ से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट प्लीजिंग कैंपेन का आगाज़ किया गया है। अपना सारा वज़न इस्टेब्लिशमेंट के सबसे मेन
जो ख्वाहिश है कि 9 मई के मुल्ज़िमान को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने के लिए उस पलड़े में वज़न डालकर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने यकीनी तौर पर एक बड़ा ही मास्टर स्ट्रोक खेला है और इसकी तारीफ़ करना बनता भी है। इससे किसी भी सूरत जो है ना वो नज़रअंदाज इस ऑप्शन को नहीं किया जा सकता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अब चूँकि हमें बंदयाल साहब और हम ख्यालों के जाने के बाद इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर अब आइन और कानून की बात होगी। इमरानदारों की जगह पर आइनदारों का अलम बुलंद होगा, इमरानदारी की बजाय आइनदारी होगी। लिहाजा इस बात के इम्कानात पाए जाते हैं कि जनाब इस केस का भी बिल्कुल मेरिट की तरह फैसला होगा और इस केस में भी बिल्कुल वैसे ही वकला तारीफ़ करने पर मजबूर होंगे जैसे इस पिटीशन के ऊपर किए गए हैं। इमरान खान साहब के वकला की तरफ से बात कही गई है कि जनाब हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की तवक्को है। इमरान खान साहब की लीगल टीम के रुकन है जनाब एजाज अहमद भुट्टर साहब, उनका ट्वीट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये वो वकील हैं जिनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त भी दायर की गई है और ये इमरान खान साहब की लीगल टीम के दीगर अरकान के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साइफर केस के इखराज के लिए पेश भी होंगे और वहां पर दलाइल भी देंगे। एजाज भुट्टर साहब ये कहते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मुकदमा बेंच नंबर 2 जिसको हेड कर रहे हैं सरदार तारिक मसूद साहब और उनके साथ इस बेंच में मौजूद हैं जस्टिस याह्या अफरीदी साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। ये वो बेंच ऐसा है जहां से हमने इंसाफ की तवक्को है। यानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत इमरान खान साहब की तरफ से पहले रिलीफ की जो दरखास्त गई है उसको वो जो 3 रुकनी कमेटी है जिसको हेड कर रहे हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उनके साथ मौजूद हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और उनके साथ मौजूद हैं जस्टिस इजाजुल एहसन साहब। इन तीनों ने ऐसा बेंच तश्कील दिया है जिसके ऊपर किसी को एतराज़ करने का शायबा तक नहीं होगा, इम्कान तक नहीं होगा, क्योंकि इस बेंच के ऊपर किसी को कोई बंदा ये नहीं कह सकता। जिससे माजी में जब भी कोई पिटीशन जाती थी बंदयाल साहब के दौर में तो बेंच सामने आता था, इसके अंदर लिखा होता था उमर अता बंदयाल इसको हेड करेंगे, इजाजुल एहसन इसमें मौजूद होंगे, मुनीब अख्तर साहब इसमें मौजूद होंगे, मज़ार अली अकबर नकवी साहब इसके अंदर मौजूद होंगे और मुंह का जायका चेंज करने के लिए कादर मंदो खेल साहब भी इसके अंदर मौजूद होंगे। इस मरतबा इस तरह का कोई चीज़ सामने नहीं है और वो बेंच सामने आते ही इस बात का फौरी तौर पर अंदाज़ा हो जाता था कि इस बेंच का फैसला 4-1 से आएगा और 4-1 से इमरान खान साहब की तरफ से दायर करदा पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब ना ही एजाज अहमद भुट्टर साहब और ना ही कोई और बंदा ये बात का शायबा तक अपने दिमाग में ला सकता है कि ये 3 रुकनी बेंच का फैसला क्या होगा, क्योंकि इस बात का सबको अंदाज़ा है कि याह्या अफरीदी साहब आइनदार आदमी है। सबको इस बात का अंदाज़ा है कि जनाब सरदार तारिक मसूद साहब आइनदार आदमी, और सबको इस बात का भी अंदाज़ा है कि आयशा मलिक साहिबा की मौजूदगी यहाँ पर किस काम के लिए है। लिहाजा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेशरफ्त है और चूंकि इमरान खान साहब के लिए इस वक्त साइफर का मामला बहुत ही ज़्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, लिहाजा इस केस के अंदर अगर इस बेंच ने इमरान खान साहब को रिलीफ दिया तब भी किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर इस केस में इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिलता और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को खारिज नहीं करती बल्कि वो ये डायरेक्शन देती है कि जनाब पहले फैसला तो हो लेने दें, पहले ट्रायल कोर्ट के अंदर केस चल तो लेने दें, अभी तो ये मामला ट्रायल कोर्ट में है, इसके ऊपर स्टे आया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और इस केस के डिसीजन होने से पहले सुप्रीम कोर्ट में आना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कतई नज़र इसके कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ये बात ज़रूर है कि काजी साहब की अदालत ने इस उम्दा प्रेसिडेंट को सेट करते हुए हम ख्याली के ना सिर्फ पुराने दौर को कब्र के अंदर दफन कर दिया है बल्कि हम ख्यालों को भी शटअप कॉल दी है जो इस वक्त भी कुछ ऐसे हरकतें करने में या कुछ ऐसे मामलात को उसके साथ छेड़खानी करने में मसरूफ़ हैं जिनके नतीजे जो है वो शायद कुछ ज़्यादा बेहतर ना आ सकें और शायद इस वक्त हम ख्यालों की जो लड़ाई है वो हमें होती हुई नज़र आएगी 20 नवंबर को जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा। और मेरा ख्याल है कि आज का ये जो बेंच बनाने का फ़ैसला है ये हम ख्यालों को एक शटअप कॉल भी है और उनको सुधारने के लिए शायद एक पैगाम भी है अगर वो समझ जाएं तो। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।